नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मां काली पर महुआ मोइत्रा के बयान पर टीएमसी ने जताई आपत्ति। सांसद ने कहा, आप सभी संघियों के लिए झूठ आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। महंगाई का एक और बड़ा झटका, 50 रुपए महंगी हुई एलपीजी। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराधिकार व वसीयत का नामांतरण शुल्क 5,000 रुपए तक किया जाएगा। कुल्लू के मणिकर्ण में फटा बादल, किन्नौर में भूस्खलन होने से NH5 बंद, जिले में संपर्क कटा। अब चाय की दुकान पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मारपीट, तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। देश में लीना की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और मंगलवार को जहां तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने काली देवी को मांस खाने और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने की बात कही थी, वहीं अब विवाद बढ़ने के बाद सांसद ने इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा के बयान के बाद से उनकी पार्टी ने न केवल इस टिप्पणी से खुद को दूर किया बल्कि इसकी निंदा भी की। जी हां, पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा द्वारा की गई टिप्पणियां और देवी काली पर व्यक्त उनके विचार उनके व्यक्तिगत हैं। यह पार्टी द्वारा किसी भी तरीके या रूप में समर्थित नहीं है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। पार्टी के इस ट्वीट के बाद मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर जो है स्पष्टीकरण भी जारी किया। सांसद ने लिखा कि आप सभी संघी के लिए झूठ आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया या धूम्रपान शब्द का उल्लेख भी नहीं किया। सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी मां काली के पास जाकर देखें कि क्या खाना और पीना भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। जो है वहीं टोरंटो स्थित आगा खान संग्रहालय में हिंदू और अन्य धर्मों के सदस्यों की भावनाओं को अनजाने में आहत करने के लिए गहरा खेद भी व्यक्त किया है। वहीं फिल्म निर्माता लीना पर अपनी डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगा है। उनके खिलाफ यूपी और दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। महंगाई की मार से परेशान जनता को एक और झटका लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 50 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना होगा। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए होगी, जबकि पहले इसकी कीमत 1003 रुपए थी। नए दाम आज से प्रभावी हो गए हैं और इसके अलावा 5 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 8.50 रुपए की कमी आई है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही तेल वितरण कंपनियों की ओर से कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा किया गया था। बुधवार की सुबह को घरेलू सिलेंडरों की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। गौरतलब है कि पहली बार घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हुए हैं। बुधवार को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 9 रुपए की कटौती की गई। दिल्ली में एक जो है 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2012 रुपए हो गई है। गैस सिलेंडरों की नई दिल्ली में 6 जुलाई 2022 से जो नई कीमतें हैं वो आज से लागू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल एवं घर का मलबा सड़कों पर रखने वालों से आयकर विभाग के कॉस्ट इंस्पेक्शन इंडेक्स के आधार पर शुल्क वसूलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि आयकर के कास्ट इंडेक्स के आधार पर शुल्क को पुनरीक्षित करते हुए वसूली की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार उत्तराधिकार या वसीयत से संबंधित नामांतरण शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपए तक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो है वह मंगलवार को आवास विभाग द्वारा तैयार विभिन्न नियमावलियों और विकास प्राधिकरण के कार्यालय में अपने प्रस्तुतिकरण को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों की भूमिका सड़क, सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री और मलबा रखने वाले व्यक्तियों पर नगर निकायों पर लगाए जाने वाले अंबाड़ शुल्क को पुनरीक्षित करने के लिए नियमावली तैयार की जाए। इसी प्रकार संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया और को जो है और सरल बनाया जाए। उन्होंने नामांतरण पर लगने वाले 1% भार शुल्क को लेकर
अव्यावहारिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रभार शुल्क कम किया जाए। मुख्यमंत्री ने फ्री होल्ड की जाने वाली, गिफ्ट की जाने वाली संपत्तियों के मूल्य के आधार पर ली जाने वाली म्यूटेशन फीस को अधिकतम 10,000 रुपए करने के लिए भी आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। कुल्लू जिले के मणिकर्ण में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं किन्नौर जिले में भूस्खलन होने की वजह से NH5 बंद हो गया है। फिलहाल हाईवे को खोलने के लिए टीम लगी हुई है। जानकारी के अनुसार मणिकर्ण और कसोल के बीच बुधवार सुबह करीब 5 बजे बादल फटने की घटना हुई। इसके अलावा जिला कुल्लू के अंतर्गत मणिकर्ण घाटी के पार्वती नदी के सहायक नाले चोस गांव में बुधवार सुबह पानी एकाएक बढ़ गया। इस वजह से पार्वती नदी के किनारे स्थित एक कैंपिंग साइट पूरी तरीके से तबाह हो गई। कैंपिंग साइट से कुछ लोगों के लापता होने की भी सूचना मिल रही है। इससे पार्वती नदी का जल स्तर भी उफान पर आ गया है। पूरी पार्वती घाटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पीछे पहाड़ी में बादल फटने से तबाही मच गई है। पार्वती नदी के किनारे स्थित पर्यटकों के लिए कैंपिंग साइट बनाई गई थी, यह बह गई है। जिला कुल्लू में हुई भारी बारिश से कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए। खासकर मणिकर्ण घाटी के अधिकतर मार्ग बंद हो गए हैं और जगह जगह भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी ओर झाकड़ी के नजदीक प्रोनी खंड के पास भूस्खलन होने से NH5 जो है वो बंद हो गया है। हाईवे के बंद होने से किन्नौर के लिए संपर्क मार्ग भी बंद हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश में इसको लेकर बवाल अभी भी जारी है। अजमेर में खादिम सलमान चिश्ती के वीडियो के बाद अब मामला बिहार से सामने आ रहा है। यहां आरा जिले में नुपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि मामला आरा के रामगढ़िया मोहल्ले का है। यहां एक चाय की दुकान पर कुछ लोग चाय पी रहे थे और इसी बीच नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट को लेकर 2 युवकों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस ने मामले को संभालते हुए दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। आरा जिले के जिलाधिकारी राजकुमार ने बताया कि 2 युवकों के बीच मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इलाके में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसे देखते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है और इससे पहले महाराष्ट्र के अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोहले की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट किया था और इससे दूसरे समुदाय के लोग भी नाराज हो गए थे। इसके अलावा उदयपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ फेसबुक पोस्ट को लेकर कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। नुपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट करने वाले लोगों को धमकी देने वाले 4 लोगों को अमरावती पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस निरीक्षक नीलिमा राज ने बताया कि चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मां काली पर महुआ मोइत्रा के बयान पर टीएमसी ने जताई आपत्ति। सांसद ने कहा, आप सभी संख्यों के लिए झूठ आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। महंगाई का एक और बड़ा झटका, 50 रुपए महंगी हुई एलपीजी। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराधिकार व वसीयत का नामांतरण शुल्क 5000 रुपए तक किया जाएगा। कुल्लू के मणिकर्ण में फटा बादल, किन्नौर में भूस्खलन होने से NH5 बंद, जिले में संपर्क कटा। अब चाय की दुकान पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मारपीट, तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। सरकार के साथ टकराव बढ़ाते हुए सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने भारतीय कानूनों को मानने के लिए केंद्र की सख्ती के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में सरकारी आदेशों को चुनौती दी है। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि कुछ आदेश अफसरों की ओर से सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। वहीं केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना ही होगा। इसके लिए इकोसिस्टम बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी कंपनी ने कहा कि कुछ आदेश भारत के आईटी कानून के प्रक्रियागत जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में आदेशों को न्यायिक समीक्षा भी जरूरी है। भारत में करीब 2.4 करोड़ उपयोगकर्ताओं वाली ट्विटर ने याचिका में कहा कि कुछ मामलों में सरकार ने सामग्री के लेखकों को नोटिस दिए बिना ही हटाने का आदेश दिया। कुछ सामग्री राजनीतिक दलों के अधिकृत खानों में पोस्ट है। यदि इन्हें हटाया गया तो यह अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होगा। केंद्र सरकार ने एक साल में ट्विटर को खालिस्तान समर्थक, किसान आंदोलन और कोविड-19 के दौरान सरकार की आलोचना या गलत जानकारी फैलाने वाले ट्विटर खातों पर कार्रवाई के लिए लिखा था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि ट्विटर समेत सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी बाध्यता के बावजूद सामग्री हटाने के अनुरोध का पालन नहीं कर रही हैं। जून के अंत में आईटी मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि 4 जुलाई तक आदेशों का पालन नहीं हुआ तो ट्विटर का इंटरमीडिएट दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। तब ट्विटर ने आदेशों का पालन किया। इससे हर ट्वीट के लिए कंपनी जिम्मेदार ठहराई जा सकेगी। आरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में बुधवार की सुबह एक परिवार के 3 सदस्यों के शव घर में फंदे पर लटके हुए मिले। पुलिस सामूहिक आत्महत्या की आशंका जता रही है। शवों का पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। आवास विकास कॉलोनी निवासी सोनू, उनकी पत्नी गीता, 8 साल की बेटी सृष्टि और बेटा श्याम घर में रहते थे। मंगलवार रात को सभी सोए हुए थे। बेटा श्याम सुबह जगह तो पिता, मां और बहन का शव फंदे पर लटका मिला। शवों को देखकर वो चीखने लगा। आसपास के लोग जुट गए। मृतक दंपत्ति के बेटे ने घटना की जानकारी फोन कर अपने मामा विजय कश्यप को दी। विजय कश्यप ने पुलिस को जानकारी दी। सीओ हरिपर्वत सत्यनारायण का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है और इसका कारण पता किया जा रहा है, जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 के रहने वाले सोनू ने 15 साल पहले आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 12 निवासी गीता से प्यार किया था और इसके बाद दोनों घर से चले गए थे। उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था। सोनू और गीता हरिद्वार में रहते थे। सोनू एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन 6 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे काम छूट गया था। बताया जा रहा है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। दंपति और उसकी बेटी की मौत से मोहल्ले के लोग स्तब्ध हैं। हर किसी के जहन में यह सवाल है कि आखिर कैसे तीनों की मौत हुई। मृतक दंपत्ति के बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और घटना स्थल पर गहनता से जांच जारी है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच अमरनाथ यात्रा को पहलगांव और बालटाल दोनों रूट से रोक दिया गया है। मंगलवार को यात्री आधार शिविरों से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। भारी भूस्खलन से श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे मंगलवार को घंटों प्रभावित रहा। आपको बता दें कि जम्मू संभाग को कश्मीर से जोड़ने वाले सिथन टॉप क्षेत्र में तड़के बादल फटने से सिंथन थाला उफान पर आ गया। इसमें किसी नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है। राजौरी की रियासी से जोड़ने वाली बुद्दल सुंगरी मोहर सड़क का हिस्सा भी धंस गया। कई इलाकों का संपर्क कट गया है। मानसून सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक श्रीनगर ने बुधवार को तेज बारिश की संभावना भी जारी की गई है। 9 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह मौसम खराब को देखते हुए पहलगांव में नुनवन आधार शिविर से पवित्र गुफा की ओर किसी भी यात्री को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। नुनवन आधार शिविर में 3000 से अधिक यात्री ठहरे हुए हैं। सोनमर्ग से बालटाल आधार शिविर से भी यात्रा स्थगित कर दी गई है। जो यात्री रास्ते में हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश से नदी वाले उफान पर आ गई हैं और गादरबल के कुलनगुंड इलाके में भूस्खलन से मंगलवार सुबह श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों प्रभावित रहा है। खाद्य तेल की खुदरा कीमतें घटाने पर खर्चा और चर्चा के लिए खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को तेल कंपनियों के साथ बैठक की।
यानी कि चर्चा भी की गई। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आई है। बैठक में इन कंपनियों से इसका लाभ ग्राहकों को देने के लिए कहा जाएगा। इधर राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि जीएसटी के तहत छूट वाले उत्पादों की संख्या घटाने की जरूरत है। सेवा क्षेत्र के लिए ऐसा करना जरूरी है। भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश 2-3 वर्षों में जीएसटी प्रणाली में मौजूदा खामियां दूर करने की है। दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए मंत्री समूह जो है वो पूरा लगा हुआ है। सीआईआई अध्यक्ष जो है संजीव बजाज ने कहा कि ढांचे को सरल बनाने के लिए बिजली और ईंधन को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। बजाज ने 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले गैर आईसीयू कमरों पर जीएसटी लगाने का बचाव करते हुए कहा कि इससे आबादी के बड़े हिस्से को किफायती दर पर स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं यह भी जानना चाहूंगा कि देश भर के अस्पतालों में कितने कमरों का किराया है। मुझे लगता है कि यह संख्या बहुत कम होगी। ऐसे में अगर मैं कमरे के लिए किराए पर 5,000 रुपए खर्च कर सकता हूं तो 250 रुपए जीएसटी भी दे सकता हूं। पेट्रोल और डीजल जल्द ही सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना में इस बात का जिक्र भी किया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बुधवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस अमृतसर में अदालत लेकर पहुंची। गैंगस्टर राधा कंधोवालिया हत्याकांड के सिलसिले में अमृतसर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके यहां लाई है और पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने अदालत में पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने का आवेदन भी दिया। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद बिश्नोई को न्यायाधीश ने 5 दिन की अमृतसर पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब एक बार फिर अमृतसर पुलिस गैंगस्टर बिश्नोई से अगले 5 दिन तक पूछताछ करने के बाद 11 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करेगी। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर बिश्नोई को पुलिस मंगलवार देर रात ही कड़ी सुरक्षा के बीच खरड़ से ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर लेकर पहुंची थी। बिश्नोई का वकील भी अदालत में पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ मोगा और फाजिल्का पुलिस भी गैंगस्टर बिश्नोई को रिमांड पर लेने के लिए यहां पहुंची थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मां काली पर महुआ मोइत्रा के बयान पर टीएमसी ने जताई आपत्ति। सांसद ने कहा आप सभी संख्यों के लिए झूठ आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। महंगाई का एक और बड़ा झटका, 50 रुपए महंगी हुई एलपीजी। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराधिकार व वसीयत का नामांतरण शुल्क 5,000 रुपए तक किया जाएगा। कुल्लू के मणिकर्ण में फटा बादल, किन्नौर में भूस्खलन होने से NH5 बंद, जिले में संपर्क कटा। अब चाय की दुकान पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मारपीट, तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एक साक्षात्कार में उनके द्वारा शिवसेना
से बगावत महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे के बारे में चर्चा की। शिंदे ने स्पष्ट कहा कि ठाकरे के सीएम होने के बाद भी शिवसेना को कोई लाभ नहीं हो रहा था और इस बारे में उन्होंने उद्धव ठाकरे से कई बार बात की थी, लेकिन हम उन्हें समझाने में सफल नहीं हुए। शिंदे ने कहा कि हमें यानी कि शिवसेना को महाविकास अघाड़ी से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी पार्टी के सीएम होने के बावजूद हम नगर पंचायत चुनाव में नंबर 4 पर आ गए। सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि हम कुछ भी अवैध नहीं कर रहे थे, हमें नियम कानून और संविधान के अनुसार काम करना है। आज हमारे पास 2/3 से अधिक बहुमत है और इसलिए हमारे जो निर्णय है वो कानूनी है। स्पीकर ने हमें मान्यता भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ अर्जी दायर करने वालों की खिंचाई भी की है। देश में कोरोना के मामलों में घटबढ़ का सिलसिला जारी है। मंगलवार की तुलना में बुधवार को फिर नए मरीजों और संक्रमण दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 16,159 नए संक्रमित मिले। वहीं 28 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। दैनिक संक्रमण दर 3.56% पर पहुंच गई है। सक्रिय केस बढ़कर 1,15,212 हो गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को देश में 13,085 नए संक्रमित मिले थे, जबकि सोमवार को 16,135, रविवार को 16,103 और शनिवार को 17,092 और शुक्रवार को 17,070 संक्रमित मिले थे। इससे स्पष्ट होता है कि नए कोरोना मामले रोज कम ज्यादा हो रहे हैं। शिवसेना सांसद राहुल सेवाले ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से आग्रह किया कि वह अपने सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का निर्देश दें। इस बाबत उन्होंने पूर्व सीएम और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी पत्र लिखा है। गौरतलब है कि राहुल सेवाले मुंबई दक्षिण मध्य के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। लोकसभा सांसद ने पत्र में लिखा कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले मुर्मू एक शिक्षक थी और बाद में वो ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी पृष्ठभूमि और जो है सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उन्होंने लिखा कि मैं आपसे मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा करने और शिवसेना के सभी सांसदों को ऐसा करने का निर्देश देने का आग्रह करता हूं। शेवाले ने बताया कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने शीर्ष संवैधानिक पद के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। आपको बता दें कि प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र की मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह शिवसेना ने 2012 में यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। हालांकि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं था जो उस समय केंद्र में सत्ता में था। गौरतलब है कि शिवसेना की लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसकर ने मुर्मू को समर्थन देते हुए कहा कि राज्य के विधायकों और सांसदों को एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए एकजुट होना चाहिए। गौरतलब है कि भारत के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और इस पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार मुर्मू पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यशवंत सिन्हा कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार हैं। रूस को बहुपक्षीय मंचों पर अलग थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं करने के लिए रूस ने भारत की सराहना की है। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है, ऐसे में भारत का यह कदम सराहनीय है। अलीपोव ने यह भी कहा कि ब्रिक्स के विस्तार के विचार को समूह के हालिया आभासी शिखर सम्मेलन में सैद्धांतिक समर्थन मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि मामले में कोई भी जल्दबाजी प्रतिकूल हो सकती है। अलीपोव ने रूसी अखबार स्पुतनिक से कहा कि इस तरह की प्रक्रिया के सिद्धांतों और मानकों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से सोचना भी जरूरी है। इसे बहस और आम सहमति से विकसित किया जाना चाहिए। ब्रिक्स ने 2023 जून को शिखर सम्मेलन के बाद अपनी घोषणा में कहा कि वह विस्तार प्रक्रिया पर सदस्यों के बीच चर्चा को बढ़ावा देने का समर्थन करता है, लेकिन इस पर जोर दिया कि यह पूर्ण परामर्श और आम सहमति के आधार पर होना चाहिए। भारत के साथ रूस के संबंधों पर उन्होंने कहा कि यह साझेदारी एक गहरी रणनीतिक नींव पर टिकी है जो न केवल मजबूत ऐतिहासिक जड़ों से बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था की इसी तरह की दृष्टि पर भी अपनी ताकत दिखा रही है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेनी घटनाओं के वस्तुनिष्ठ
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए नई दिल्ली के आभारी हैं। स्पष्ट रूप से वे वर्तमान भू राजनीतिक और भू आर्थिक स्थिति के पृष्ठभूमि को समझते हैं। वे वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भोजन और ऊर्जा संकट की उत्पत्ति में नाजायज प्रतिबंधों की विनाशकारी भूमिका को भी देखते हैं। अलीपोव ने आगे कहा कि भारत रूस को अलग थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं करता है। अलीपोव ने कहा कि भारत बहुपक्षीय मंचों पर रूस को अलग थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं करता है और अन्य प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय समस्याओं की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को कम करने की पश्चिमी देशों की इच्छा की आलोचना करता है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख की अन्नामलाई ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट और द्रमुक के वंशवाद की राजनीति के बीच समानता दिखाते हुए दावा किया कि एक नाथ शिंदे उभर सकते हैं। अन्नामलाई के इस दावे का राजनीतिक गलियारों में अर्थ लगाया जा रहा है कि सीएम स्टालिन की पार्टी के भीतर विद्रोह हो सकता है। वलुवर कोट्टम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने आगे कहा कि 2.5 साल पहले 3 दलों के एक समूह ने डीएमके और कांग्रेस की तरह गठबंधन बनाने के लिए हाथ मिलाया था। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया और भाजपा, जिसके 105 विधायक थे, को पीछे धकेल दिया गया। शिवसेना ने 57 विधायकों के साथ सरकार बनाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भाजपा समर्थकों को बहुत प्रताड़ित किया। उन्होंने कहा कि फिर एकनाथ शिंदे 12 विधायकों के साथ बाहर आए, वह सूरत गए। यह राजधर्म है, जब होना होगा तो होगा। यह महाराष्ट्र में 2.5 साल बाद हुआ, हम देखेंगे ये तमिलनाडु में कब होता है। के अन्नामलाई ने शिवसेना और द्रमुक की वंशवादी राजनीति की तुलना करते हुए कहा कि तमिलनाडु में भी बागी नेता उभर कर सामने आएंगे। अन्नामलाई ने एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से निकलकर राजधर्म का पालन किया है। यह तमिलनाडु में भी होगा। लोकसभा चुनाव में हमें 25 सांसद मिलेंगे, जो राज्य में विधानसभा चुनाव में 150 विधायकों के बराबर है। अन्नामलाई ने आगे कहा कि बाल ठाकरे के बड़े बेटे विधुमाधव ठाकरे फिल्मों में अभिनय करना चाहते थे, लेकिन उनकी फिल्में अच्छी नहीं चली। इसी तरह करुणानिधि के बेटे एमके मुथु ने भी फिल्मों में अभिनय करने की योजना बनाई, लेकिन उनकी यह योजना काम नहीं आई। बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे हैं, वह परिवार से दूर हैं। करुणानिधि के दूसरे बेटे एमके अजागिरी भी ठाकरे परिवार की तरह पार्टी से बाहर हैं। बाल ठाकरे के तीसरे बेटे जो है वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। करुणानिधि के तीसरे बेटे एमके स्टालिन भी उनके बेटे की तरह ही सीएम बने हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मां काली पर महुआ मोइत्रा के बयान पर टीएमसी ने जताई आपत्ति। सांसद ने कहा, आप सभी संख्यों के लिए झूठ आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। महंगाई का एक और बड़ा झटका, 50 रुपए महंगी हुई एलपीजी। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराधिकार व वसीयत का नामांतरण शुल्क 5000 रुपए तक किया जाएगा। कुल्लू के मणिकर्ण में फटा बादल, किन्नौर में भूस्खलन होने से NH5 बंद, जिले में संपर्क कटा। अब चाय की दुकान पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मारपीट, तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात।